नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वंस अगेन जर्नी इनसाइड में। और न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी की सीरीज में हम बहुत सारे कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं और मैं हर वीडियो में, हर ट्यूटोरियल में आपको कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ना कुछ ऐसे टेक अवेज दे रहा हूं जो आप अपने घर पे बैठकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में बहुत जगह शेयर किया है कि कैसे मैं 27 साल अपनी जॉब में स्ट्रगल करता रहा और करीब 12 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्पेस में भी काम किया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं बना। 54 साल की उम्र में मैंने इस ऑकल्ट फील्ड में एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अपना कैरियर बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है, लॉन्च किया। एंड पिछले 2 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिया है, जो ग्रोथ मैंने ली है, जो स्टेबिलिटी मैंने ली है, कितने सारे नए नए इनिशिएटिव्स मैंने लिए। 35 दिन में एक बुक मैंने लिख डाली जो अमेजन बेस्ट सेलिंग ऑथर बन चुकी है, ऑलरेडी अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी है। सक्सेसफुली अपना न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स मैंने लॉन्च किया, यूट्यूब का चैनल लॉन्च किया जहाँ पे पिछले 6-7 महीने में मैंने करीब 220 से ज़्यादा वीडियोस पब्लिश कर दी। इस तरह के और बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैंने लिए और बहुत सारी ऑकल्ट फील्ड में ही मैंने डाइवर्सिफाई कर पाया। इट वॉज ओनली पॉसिबल कि जो रेमेडीज या थेरेपीज मैं न्यूमरोलॉजी के या ग्राफोलॉजी की आपको बता रहा हूँ, आपके साथ में जो कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ, वो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किए, खुद पे प्रैक्टिस किए एंड आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सी द पावर डजंट लाई इन नोइंग समथिंग, द पावर लाइज इन इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू नो। नॉलेज लेके आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन लेके आप क्या करोगे, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने लिए रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, वो बेकार पड़ी है। इट्स समथिंग लाइक कि 5 करोड़ रुपया आपके बैंक में पड़ा हुआ है और आप दाने दाने को मोहताज हैं या आप डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो 5 करोड़ रुपए जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। उसी तरह की ये नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तो ये वेस्ट चली जाएगी। सो माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज टेक इट वेरी सीरियसली, यूज इट, इम्प्लीमेंट इट। आप सिर्फ 2 महीना भी इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली मेंशन टू मी कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आज के इस टॉपिक में, आज के इस एपिसोड में रादर, मैं आपसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा जो आप अपने डेली लाइफ में अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। एंड दैट टॉपिक या दैट फिनोमिना इज रिलेटेड टू सोशल एटिकेट्स, या मैं ये कहूँ मोबाइल एटिकेट्स के बारे में। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का एक शौक बन गया है या शगल बन गया है, या वो थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं और वो अपने व्हाट्सएप में प्राइवेसी सेटिंग लगा देते हैं कि जहाँ पे अगर आपने किसी को मैसेज भेजा और उसने मैसेज पढ़ा तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, लेकिन प्राइवेसी सेटिंग लगाने के बाद में वो ग्रीन कलर का नहीं होता है। अब मैंने किसी को मैसेज भेजा, मेरे को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि उसने मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई रिस्पॉन्स उसका आया, मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं है। तो क्यों करते हैं लोग, क्यों इस तरह की प्राइवेसी सेटिंग लगाते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों से पता करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि उनके ऑफिशियल रीज़न है, उनके ऑफिस वाले उनको तंग करते हैं या क्लाइंट्स, कस्टमर्स उनको तंग करते हैं, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट रीजंस। हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो और वो उनके लिए ज़रूरी भी हो, बट देयर इज़ ए डिफरेंट एस्पेक्ट टू इट। अगर मैं ऑफिशियल या इस तरह के कुछ कंपल्सिव रीजंस को हटा दूं, अगर मैंने अपने किसी जानकार को या अपने किसी क्लाइंट को या अपने किसी वेंडर को या किसी बिजनेस रिलेशंस में किसी को मैंने मैसेज किया और शाम तक मैंने देखा कि उसका कोई जवाब नहीं आया है, नाउ आई एम नॉट श्योर कि उसने मैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा, उसने रेस्पॉन्स किया नहीं किया। नेक्स्ट टाइम मैं जब उसको मैसेज डालूंगा, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट इन माई माइंड कि अरे इस बंदे को मैं मैसेज डालूंगा, इसका रेस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। शाम में मैंने उसको कॉल किया एंड इसे कि ओ सॉरी मैंने आपका मैसेज ही नहीं देखा। कैन इट बी पॉसिबल कि सुबह से लेकर शाम तक आप किसी का मैसेज नहीं देखें जबकि आज 24 घंटे मोबाइल हमारे हाथ में रहता है? नो, ये इसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश भी करते हैं कि जो लोग खामखा में ही इस तरह की सेटिंग लगा देते हैं, इसका मतलब दे वांट टू हाइड समथिंग फ्रॉम द पब्लिक। वो अपने अंदर में कुछ हाइड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कोई फियर उनको है, या वो कुछ छुपाना चाहते हैं लोगों से जो बताना नहीं चाहते हैं कि I don't know how to explain it, but there is something going on in their mind। और मेरे रिसर्च ये कह रही है कि मैंने जितने लोगों से बात की है जो इस तरह की प्राइवेसी सेटिंग्स लगा के रखते हैं, उनकी लाइफ में, उनके माइंड सेट में ज़रूर कुछ ना कुछ दुविधा चल रही है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम्स उनको हो रही है।
सी प्राइवेसी सेटिंग लगा देना एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, बट द इम्पैक्ट इट क्रिएट्स ऑन योर माइंड इज दैट यू वांट टू हाइड समथिंग, यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, यू डोंट वांट योर इनर सेल्फ टू बी नोन टू द आउटर पब्लिक, यू आर अवॉइडिंग बीइंग अकाउंटेबल, यू आर अवॉइडिंग बीइंग ट्रस्टवर्दी। अगर किसी ने लगा रखी है तो क्या मैं ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर सकता हूं कि वो मेरा मैसेज ही ना चेक करे, मेरे को रेस्पॉन्ड ही ना करे और बाद में बहाना दे कि मैंने मैसेज ही चेक नहीं किया। अगर मान लीजिए मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेरे को कुछ दुविधा आ गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने किसी को एसएमएस किया या किसी को व्हाट्सएप किया और वो बंदा रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो क्या मैं अगली दफ़ा से उसको ट्रस्ट करूंगा, उसकी दफ़ा से उसको मैं भरोसा कर सकता हूं, उसके साथ में डीलिंग कर सकता हूं कॉन्फिडेंट होके? ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं कुछ भी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको प्राइवेसी सेटिंग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या अच्छा है या बुरा है, आप देखिए आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ आपके साथ में हो और आप ज़रूरत में हो और आपने किसी को मैसेज किया और उसने मैसेज आपका रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी, आप कैसा फील करेंगे? और ये जो हाइडिंग टेंडेंसी है, देखते हैं इसको हम हैंड राइटिंग में कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। जो आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड थॉट एंड परसेप्शन है, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आप बहुत प्रायोरिटाइज करके अपने काम में वो रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। और अगर आप न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनली स्टडी करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करके बहुत सारे लोगों की हेल्प करके अपना एक नया करियर, नया इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड अनदर वे वी कैन हेल्प यू इज दैट वी कैन हेल्प डिजाइन ए साइंटिफिक लोगो फॉर यू। अगर आपके लिए कोई बिजनेस है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, कोई स्टैब्लिशमेंट है, कोई शॉप है या स्टोर आपका है, और ये साइंटिफिकली डिजाइन लोगो आपकी हेल्प करेगा आपकी सेल्स टर्नओवर को इंक्रीज करने में, आपके शोरूम में फुटफॉल एनहेंस करने में, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबिलिटी एनहेंस करने में। और यहाँ हम यूज करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सेक्रेट ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। तो चलिए देखते हैं, ये जो अपने सेल्फ को दूसरों से छिपाने की टेंडेंसी है, दैट दे डोंट वांट टू रिवील देमसेल्व्स टू द पब्लिक, या अपने बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी दूसरे को बताते नहीं हैं, इसको हम हैंड राइटिंग और सिग्नेचर में कैसे चेक करेंगे? पिछले 3-4 एपिसोड्स में हमने सिग्नेचर को एक्सप्लोर किया है और सिग्नेचर की बहुत सारी फॉर्मेशंस मैंने आपको बताई है और अच्छे टिप्स भी दिए हैं कि कैसे आप उनको चेंज करके अपने रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने 2 ट्रेड्स डिस्कस किए थे या 2 फॉर्मेशंस डिस्कस की थी सिग्नेचर की। एक तो मैंने सिग्नेचर के साइज के बारे में आपको बताया था, और दूसरा बताया था कि अगर आप अपने सिग्नेचर के नीचे एक लाइन खींच रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या मतलब है आपकी लाइफ पे, आपके रिजल्ट्स पे, आपके प्रोफेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको जाके देखिए। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना बता रहा हूँ, और एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जिसको आप सब लोग जानते हैं और जिसके रिजल्ट्स, जिसके डिसीजन ऐसे हैं जो लोगों को चौंका देते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ लोगों को देखा होगा या कुछ सिग्नेचर्स पे अगर आपने गौर किया हो तो कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं और उसके चारों तरफ एक घेरा डाल देते हैं या उसको एनसर्कल कर देते हैं या उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा नाम राजीव है, मैंने राजीव लिखा और उसके चारों तरफ एक घेरा डाल दिया, या तो आर से शुरू करके डाल दिया या वी से शुरू करके डाल दिया, या मैं राजीव कुमार आर्या लिख रहा हूँ तो आर्या का लास्ट का ए से वहां से घेरा डाल दिया, मतलब मैंने अपने सिग्नेचर को एक कैद कर लिया। तो जब भी आप ऐसी सिग्नेचर फॉर्मेशन देखें तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति ऐसा है जो अपने बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है। ये दूसरों के बारे में बात करेगा, शायद फैमिली के बारे में बात करेगा, बच्चों के बारे में बात करेगा, प्रोफेशन के बारे में बात करेगा, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में कुछ बात नहीं करेगा। एक ऐसा ही बहुत फेमस सिग्नेचर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड वो सिग्नेचर है हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का।
इनका सिग्नेचर आपकी स्क्रीन पे है। आप देखिए इन्होंने उसको एनसर्कल किया हुआ है और मोदी साहब के बारे में फेमस है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या तो वो जानते हैं या भगवान जानता है। आर्टिकल 370 कब हट गया रातों रात, किसी को भनक भी नहीं लगी कि इतना बड़ा काम देश में होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं उनके डिसीजंस ऐसे होते हैं, उनकी पॉलिसीज ऐसे आती हैं, उनकी स्ट्रेटजी ऐसे आती हैं जो हमेशा अपोजिशन को, पूरे दुनिया को, पूरे देश को चौंका देती है कि क्या चल रहा है। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ एनसर्कलिंग द सिग्नेचर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है। हम न्यूमरोलॉजी में, ग्राफोलॉजी में कभी इस तरह से डिसीजन नहीं करते हैं कि ये सही है, गलत है। अगर ये काम आपको सूट कर रहा है तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। वैसे एक इंटरेस्टिंग और बात बताऊं मोदी साहब के बारे में, जो हम, जैसे मैं कहता हूँ ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच थेरेपी, तो वो रिस्ट वॉच पहनते हैं जहाँ पे उनकी रिस्ट वॉच का फेस उनके अंदर में रहता है। नॉर्मली हमारे रिस्ट वॉच का फेस हमारे कलाई के बाहरी तरफ में होता है। तो जो लोग भी रिस्ट वॉच अंदर तरफ में पहनते हैं वो भी हाइडिंग टेंडेंसी के होते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है लोगों को पता नहीं चलता है। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग केस। आप अपने आसपास देखिए, लोगों के सिग्नेचर चेक कीजिए। अगर किसी के सिग्नेचर एनसर्कल्ड हैं तो आप देखिए क्या उनके बारे में जानते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, आप नोटिस कीजिए और मेरे साथ में शेयर कीजिए। यही फिनोमिना एनसर्कलिंग द सिग्नेचर या सिग्नेचर के चारों तरफ घेरा डालना मेरा घर में भी होता है। मेरा अपना बेटा हैदराबाद में जॉब करता है, वो अपने सिग्नेचर को एनसर्कल करता है शुरू से ही। और वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उधेड़बुन चल रही है, क्या कैलकुलेशन चल रही है, हमें कुछ पता नहीं चलता। वो हमें फ़ोन करता है, हमारे बारे में सब कुछ पूछ लेगा, अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। हमें तो तब पता लगता है जब रिजल्ट सामने आ जाते हैं। तो और हम आश्चर्यचकित होते हैं कि कब से कर रहा था, कैसे कर रहा था, बट ही डजंट रिवील एनीथिंग। तो ये इन लोगों की टेंडेंसी होती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा और आप इसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। और ऐसे ही टॉपिक में और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मैं नए नए टॉपिक्स, नए नए इंटरेस्टिंग आइडियाज़ जो आपकी डेली लाइफ से संबंधित हैं आपको बताता रहूँगा। बट आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।